हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े, जिसमें कूलॉम्स लॉ था और उस पर आधारित न्यूमेरिकल। आज के क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट और नए टॉपिक को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड बाकी था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। तो आइए हम लोग एक दैनिक जीवन में घटित एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। फिर क्या करते हैं, हम लोग एक मैग्नेट ले लेते हैं और इस मैग्नेट के पास, इसको भी एक मैग्नेट मान लें, इसका एक सिरा जो है, ये वाला सिरा जो है नॉर्थ मान लिया जाए। तो क्या करते हैं, हम लोग इसके पास लाएंगे और बहुत दूर से इसके पास जब लाते हैं तो आप देखेंगे ऐसे पास लाते हैं तो इसमें यह जहाँ है वैसे ही रहेगा, अर्थात रेस्ट पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको आप इसके पास लाते जाते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ से यह जो है, अगर ये नॉर्थ है तो आप लोग पढ़े हैं कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आया और जैसे यहाँ आया, इस पर जो है फोर्स काम करने लगता है, ये इस पे बल लगने लगता है। कैसे पता चलेगा? इस पे जब बल लगेगा तो या तो यह इसके तरफ जाएगा या इससे दूर जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, खींचेगा, आकर्षित होगा। और यदि यह साउथ है, अभी साउथ है, तो ये रिपल होगा। तो ये खेल खेल में भी होता है कि जब किसी चुंबक के पास ले जाते हैं तो प्रतिकर्षित होता है, फिर उसके पास ले जाते हैं, वो फिर आगे जाता है। तो इस तरह का जो है, जैसे इसके यहाँ पे लाया गया तो इसी तरह के एरिया में इसके चारों तरफ एक एरिया होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में चुंबक को किसी तरह से लाया जाए तो इसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है, तो इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत किससे उत्पन्न हो रहा था? चार्ज से, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं हम लोग। इस चार्ज के फील्ड में एक मान लीजिए प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज ले लिया गया। क्या होगा? इस प्लस क्यू चार्ज के पास एक और चार्ज लाया जाए तो इसका भी एक एरिया होगा, ठीक है। तो जब इस आवेश को यहाँ रखा जाए, इसमें इसके पास जो है किसी दूर बिंदु से एक आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू को लाया जाए, तो इस दोनों चार्ज के कारण, यानी इसके कारण इस पर या इसके कारण इस पर बल लगेगा, ठीक है। तो यह जहाँ से भी बल लगेगा, मान लीजिए कि यह यहाँ से यहाँ आया तो इस पर बल लगने लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। क्यों? दोनों का चार्ज समान है, नेचर दोनों का समान है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी तरह से इधर भी लाएंगे तो होगा, इधर भी लाएंगे तो होगा, इधर भी किसी तरह से, नहीं जितने आर दूरी पर है तो इसके चारों तरफ आर दूरी पर, चारों तरफ जो है इसके आर दूरी पर ये बल लगेगा। आवेश के कारण कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल, जिसको कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं। तो इस वैद्युत बल का जब अनुभव होने लगता है तो
तो इसके जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा जिसमें किसी आवेश को लाने पर उसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है वह जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए ये आवेश है, फिर से समझिए इस चीज को, ये आवेश है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी इसकी जो एरिया है उस एरिया में अगर दूसरे कोई आवेश रखा जाए, ठीक है, वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो उस आवेश पर वैद्युत बल लगने लगता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। यानी आवेश, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये बता दिया गया प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ जो भी क्षेत्र है, हम इसको एक, जैसे ये आवेश ले लिया जाए, इसको इसे लेकर जा रहे हैं इसके पास, जैसे इसे ले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है, एक ऐसी स्थिति आएगी कि इस पर जो है, इसके कारण इस पर बल का अनुभव होने लगता है, ठीक है, या इसके कारण इस पर बल लगने लगता है। तो जब बल जहाँ से लगना है, इस बिंदु से, इसके इधर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही यह पॉइंट जो दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट के जैसे ही इधर थोड़ा सा जाते हैं बल का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ से अगर बल का अनुभव हो रहा है, इसी तरह से इधर भी कर लिए, इसी तरह से इधर भी कर लिए, इधर से कर लिए, इसके चारों तरफ का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इस आवेश का यह क्षेत्र हो जाएगा। इसको कहते हैं, आवेश के कारण क्या होता है? वैद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वैद्युत यह क्षेत्र जो है, इस आवेश के कारण यह जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यह वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश को लाया जाए तो उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है ये इसमें नहीं पता है, तो अगर उस बल का परिमाण पता होगा, ठीक है, तो बल का परिमाण जब पता होगा तो आप आसानी से जो है बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, इस जो चार्ज दिया हुआ है, टेस्ट चार्ज इसको बोला जाता है, उससे डिवाइड कर देंगे तो इस वैद्युत क्षेत्र की माप ज्ञात हो जाएगा। अर्थात यह जो वैद्युत क्षेत्र है, तो यह वैद्युत क्षेत्र का माप क्या होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये भी एक सवाल बनता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी माप है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात माप, तीव्रता का मतलब माप। जैसे भी बताया गया है कि कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र जानिए क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश को, ठीक है, एक परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। यह परीक्षण आवेश जो है किसी Q एक चार्ज है, तो यह Q प्लस Q चार्ज है, प्लस Q परीक्षण आवेश रखा गया है। इसके फील्ड में इसको रखा गया है, इसके फील्ड में रखा गया है, तो इस पर बल लगेगा, बल जो है रिपल्सिंग फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है,
तो यह बल और इस परीक्षण आवेश में कितना बल लग रहा है, F नॉट। ठीक है, तो अगर परीक्षण आवेश जो है मान लिया जाए 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ चूंकि Q कूलाम है तो यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे इसको, तो बल, ये जो बल है और परीक्षण आवेश इन दोनों की निष्पत्ति जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपन Q नॉट। ठीक है, या अदिश है या सदिश राशि है तो ये भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। ठीक है, तो यह जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको कैसे कहते हैं कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश पर आप ये लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति क्या कहलाती है, निष्पत्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफिनीशन जो है, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है, ये फार्मूले ग्रुप में भी यूज होता है, इसको याद रख सकते हैं। कैसे लिखा जा रहा है तो आपको बता दिया कि F क्या है, F वेक्टर किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे अभी बताया गया था कि प्लस Q आवेश है, इसके चारों तरफ जो है क्षेत्र होगा, उसमें हम एक परीक्षण आवेश Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, यानी परीक्षण करना है जिस पर, तो उसको इसके फील्ड में रखा जाएगा तो बल लगेगा, तो इस लगने वाला बल और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, ठीक है, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो उसी को लिखा गया इसी चीज़ को, अब इसको हटा देते हैं हम लोग। अब आइए यह देखिए, यह आपको दिखाया गया है कि वेक्टर इस पर लगा हुआ है, अर्थात यह क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यह सदिश राशि होती है, तो इसको भी जब भी जोड़ना घटाना होगा तो बल भी सदिश राशि था, तो बल से रिलेटेड आप पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो जिस तरह से इस पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कैलकुलेट करना होगा। तो जितने कंडीशन इसके थे उतने ही कंडीशन इसके होंगे, इसको आप याद रखिएगा। इसको अगर इसके बारे में आपको जानना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आपको फोर्स जो है कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके लिए अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप पिछले वीडियो को पुनः देख सकते हैं। अब आ जाइए, तो यह याद रखिएगा कि यह वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो यहाँ देखिए बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक कूलाम, यह एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक है, अदर यूनिट क्या हो सकता है इसका, अदर यूनिट भी होगा। ठीक है, अदर यूनिट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू
यह, और इसको देखिए बल का मात्रक क्या होता है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक जो है आपको बताया गया चार्ज का एम्पियर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर सेकेंड। तो ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किग्रा मीटर सेकेंड माइनस 3 ए माइनस 1। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ई वेक्टर इज इक्वल टू, यह द्रव्यमान का है तो m होगा m l t माइनस 3 a माइनस 1, m l t माइनस 3 a माइनस 1। यह डायमेंशन फार्मूला इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा। अब जो है ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट लिख दिया गया। इसके अलावा डायमेंशन फार्मूला है इसका एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी हम जान लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है और उसकी माप क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, ये जान लिया गया। इस फार्मूले को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को याद रखिएगा। इसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए आपको यह याद रखना होगा। अभी एक यूज इसका बता दे रहे हैं, उसके आधार पर जो है इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्स लाइन क्या होता है, एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, फोर्स लाइन। तो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जो है, वैद्युत बल रेखाएं, देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत जो है बल रेखा, यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जो है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ज्ञात कैसे होती हैं, यानी ये कल्पना की गई है कि ऐसा होता है। तो जब वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यह काल्पनिक वक्र होता है जो, या निष्कोण वक्र कह सकते हैं इसको, जो चार्ज जिस पथ पर चलता है, चार्ज जिस पथ पर चलता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, एक प्लस क्यू जैसा और ले लिया गया क्यू नॉट, तो यह इस पे बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, तो यह देख सकते हो दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो रिपल्सिंग फोर्स लगेगा। तो यह इसको क्या करेगा, दूर हटाएगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा इसको, और यह बहुत दूर जा सकता है, ठीक है। कब तक ये दूर जाएगा, जब तक इस पर प्रतिकर्षण बल लगता रहेगा। अब यह डिस्टेंस जो है डिफाइन नहीं है, इसलिए इसको इंडिफिनिट कह सकते हैं कि यह इंडिफिनिट स्थान तक जा सकता है, अनिश्चित दूरी तक जा सकता है। तो इस तरह से जो है यह जिस पथ पर जाता है, जिस पथ का गति करने, प्रतिकर्षण बल के कारण जिस पथ का अनुसरण करता है, ठीक है, उसको एक काल्पनिक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पथ है इसका, ठीक है, चार्ज का जो पथ है जिस पर वो गति कर रहा होता है वैद्युत बल लगने के कारण, तो इसको जो है हम काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। यानी काल्पनिक रेखाएं क्या है, चार्ज पे अट्रैक्शन या रिपल्सिंग फोर्स के कारण जो डायरेक्शन है, जो वह पथ है जिस पर वो मोशन कर रहा होता है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज जो है वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र होता है जिस पर कोई आवेश वैद्युत बल के कारण गति करता है, ठीक है। अब जो है ये तो वैद्युत बल रेखा हो गया।
ठीक है, अब हम लोग जान लिए वैद्युत बल रेखा क्या होता है। इसके बाद देखिए कुछ आवेश, जैसे प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश है तो इस पे किस तरह का जो है वैद्युत बल रेखाएं होगी, ये इस तरह का वैद्युत बल रेखा होगा। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होंगी, इसको डॉटेड रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। यानी बाहर की तरफ, अगर प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ क्यों होगा इसको भी आप जान सकते हैं। अभी आपको बताया गया है कि प्लस चार्ज टेस्ट क्यू नॉट रखा जाए तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये इसको क्या करेगा, रिपल करता है, यानी कहाँ भेजेगा, किसी बिंदु पर। तो ये इधर भी जा सकता है, 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 किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसलिए इसको बाहर की तरफ दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से माइनस चार्ज ले लिया जाए। माइनस चार्ज रहेगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा प्लस चार्ज के लिए, माइनस के लिए अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इसकी बल रेखाओं की दिशा जो है अंदर की तरफ होगा। इसका भी कारण आप जान सकते हैं कि क्यों अंदर की तरफ होगा, ये याद रखना है आपको, ये ऐसा होता है, क्यों होता है तो ये आपको बता दिया जाए। अभी आपको बताया गया कि अगर प्लस चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को ये क्या करेगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इधर आएगा। तो यह प्लस चार्ज जो है टेस्ट क्यू नॉट जो था, प्लस क्यू नॉट, इसको यहाँ रखा जाए तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा इसमें जब रखा जाएगा तो इधर ही आएगा, और जिस पथ पर आएगा वो क्या होती हैं, बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो बल रेखाएं होती हैं प्लस चार्ज की बाहर की तरफ, इसकी जो बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अगर इन दोनों को, प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज को एक दूसरे के फील्ड में ला दिया जाए तब क्या होगा, इसमें जो है बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ और इसमें अंदर की तरफ। ठीक, इसकी जो बल रेखाएं हैं तो ऐसे होंगी, प्लस से निकल के माइनस पे जाती हैं, इस तरह का कंडीशन आएगा। ये इसमें जो है ये बाहर की तरफ निकलेंगी, ये जो है आप देख रहे हैं ये बल रेखाएं हैं, जबकि इसकी बल रेखाएं जो है ये अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो यह जो है प्लस से निकलकर माइनस पे चली जाती हैं। क्यों ऐसा होता है आपको यहाँ बता दिया गया, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ये जो है देख रहे हैं आप, ये खींच रही है जबकि ये दूर जा रहा है। ठीक है, ये जो एरो का सिंबल है इसके लिए, ये सब इसके डायरेक्शन को है, ये एरो का सिंबल इसके डायरेक्शन को है। ठीक है, अब जो है ये भी याद रखिएगा, इसमें इस तरह का तो बता दिया गया आपको। यह भी याद रखिएगा कि अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये रिपल्सिंग होगा। ठीक है, अगर दोनों का परिणाम सेम है, दोनों प्लस क्यू आवेश है, और इसमें जो है आपको पता है कि यह इसमें इधर जाता है। ठीक है, ये जो है जितनी बल रेखाएं हैं इधर होगा, इसमें भी तो ये जो है इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा, इसके बिंदु मध्य बिंदु पर, दोनों चार्ज अगर समान है तब इसके मध्य बिंदु पर क्या होगा, ये इसके मध्य बिंदु पर देखिए यहाँ पे मान लो कि क्यू आवेश है। ठीक है, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, इसके कारण इस पे जो बल लगेगा इधर होगा, इसके कारण इस पे जो बल लगेगा इधर होगा। ठीक है, दोनों बराबर दूरी पर है क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु है, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर है, दोनों का चार्ज सेम है, तो चार्ज भी बराबर है, दूरी बराबर, तो इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो भी F मान लिया जाए, इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो भी F मान लिया जाए, अर्थात दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, 0। तो परिणामी 0 होगा। ठीक है, यह बराबर F। ठीक है, F1 F2 मान लिया जाए तो F1 बराबर F2 या F1 माइनस F2 बराबर 0। तो एक बिंदु पर कार्य बलों का परिणामी अगर शून्य है तो वह अस्थायी संतुलन में होते हैं। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति होगी। अब जब संतुलन की स्थिति होगी यहाँ पे, अर्थात इसको न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, अर्थात इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पर
कोई फोर्स काम ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लगने वाले बलों का परिणामी क्या है, 0 है, तो जनरली कोई फोर्स काम नहीं करेगा, इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। देखिए अगर चार्ज इसका अलग अलग है तो ये न्यूट्रल पॉइंट ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है यह चीज़ें आप जान लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जान लिए हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अभी हम लोग पढ़े क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था, E इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, ड्यू टू का के कारण ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, क्या जरूरत पड़ेगा, फोर्स का, ठीक है। मैं पहले ही बताया था कि फोर्स में आप 4 से भाग कर देंगे परीक्षण आवेश से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश ले लिया गया। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, आर वेक्टर डिस्टेंस या इसका आर वेक्टर का मापांक जो है आर मान लिया जाए। यहाँ पे एक चार्ज है, वह आवेश क्यू नॉट है, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। इससे यह आर दूरी पर स्थित है, तो इससे इसके कारण इस पर बल लगेगा, ठीक है। तो इसके कारण बल लगेगा, कौन सा बल का डायरेक्शन इधर होगा, रिपल्सिंग फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल। तो इस आवेश प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है, यफ है, और इस पर लगने वाला बल यफ है। इस बल में इस टेस्ट चार्ज से भाग करने पर क्या आया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ई वेक्टर आया था। अब बल कितना लगेगा ये नहीं पता था, अब हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस है, जब ऐसा होगा कूलॉम्स लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब यह लिखा जाएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू नॉट पर, जो आर दूरी पर स्थित प्लस क्यू नॉट पर वैद्युत बल, ठीक है। तो यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0। एक चीज और मान लें, यह दोनों जो है आवेश कहाँ रखा हुआ है, एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। तो 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे E बराबर तब क्या हो जाएगा, बल निकल गया, तो E बराबर या यफ है, तो इसका मान रखा जाए 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो यह हो जाएगा या E इक्वल टू 1/4πε0 के, यह हो जाएगा इससे इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यह न्यूटन प्रति कूलम, यदि यह दोनों आवेश बताया ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक के, तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि यह इन दोनों आवेशों के बीच y अथवा निर्वात है, तो k का वैल्यू जो है
पिछले वीडियो में बताए थे के का वैल्यू 1 होता है। किसके लिए? के इज इक्वल टू 1 किसके लिए होगा? फॉर वैक्यूम और एयर या फिर फ्री स्पेस। ठीक है, अब जब के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तब वैद्युत तीव्रता क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, इसलिए क्लास में बता दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। ठीक है, यह हो जाएगा। तो यह याद रखना है, यानी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्ञात करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्यू यानी चार्ज और आर स्क्वायर की जरूरत है। इस फार्मूले का कंपेयर जो बल से किया जाए तो इसमें एक चार्ज है, इसमें केवल वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज है, इसमें क्या है? 2 चार्ज हैं। ठीक है, यानी दोनों चार्ज होने जरूरी था फोर्स के लिए, और जबकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में केवल एक ही चार्ज है। वो कौन सा आवेश है? तो इसके कारण इस पे लगने वाला बल, इसके कारण यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो परीक्षण आवेश जो नहीं आता है, जबकि जिस चार्ज के कारण, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बार और लिख रहे हैं इसको, प्लस क्यू आवेश के कारण, O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो ये कितना होगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये जो आवेश जिसके कारण आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है? ठीक है, यहाँ कोई चार्ज हो सकता है, जो भी चार्ज हो, लेकिन जो भी चार्ज होगा यह इसमें नहीं इंक्लूड है, बल्कि जिसके कारण यह वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वही इसमें आता है। अब आज एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसको इस विषय में जाना जाएगा, देखिए यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म है, तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरली जो है कैलकुलेट करने के लिए होता है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? फोर्स का वेक्टर फॉर्म बताया गया था। फोर्स का वेक्टर फॉर्म एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर आर कैप, ये था। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर वेक्टर, ये था वेयर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये था। ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश, इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका आया था। अब देखिए, अगर यह एफ वेक्टर यह होगा तो यहाँ पे ई वेक्टर क्या होगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ये क्यू नॉट गुणा में इधर आकर क्या हो जाए? भाग हो जाए। ठीक है, तो इसको हटाइए, फिर यहीं से लिख लिया जाए। ये क्यू नॉट गुणा में इधर का भाग हो जाए तो यह हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वेक्टर। अब बताइए एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट क्या है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट क्या है? ई वेक्टर है, या किससे कैसे है? ये डिफिनीशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो यहाँ रख देंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक, पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो ये भी इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर सवाल हम लोग को इसी पे लगाना होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है इस क्लास में हम लोग क्या क्या जान लिए। ठीक है, अब आपको याद रखना होगा ये जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इंटेंसिटी किसी भी कंडीशन में इंटेंसिटी ज्ञात करना होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो उसके लिए जो है आपको ये डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। दैट इज डिराइवेशन जब किया जाएगा, किसी भी फार्मूले का जब निगमन किया जाएगा,
अलग अलग कंडीशन में क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसे ज्ञात करने के लिए ये आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है बस इतना ही। अगले क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े। इस क्लास में आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज and